अब आपको हम लेकर चलते हैं अफगानिस्तान में न्यूज चैनल्स के स्टूडियोज में, जहां महिला न्यूज रीडर्स को अब अपना सिर और चेहरा ढककर खबरें पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया गया है। कुछ इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप अफगानिस्तान की महिला एंकर्स को बुर्का पहनकर टीवी पर खबरें पढ़ते हुए देख पा रहे होंगे। इससे पहले वहां की महिला पत्रकारों ने एंकरिंग के दौरान चेहरा ढकने से साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि अगर उन्हें सिर के साथ चेहरा ढकने के लिए भी मजबूर किया जाता है तो वो इसका विरोध करेंगी। सिर ढकने के लिए तो तैयार थी, लेकिन वो कहती थी कि चेहरा नहीं ढकेंगे। और तालिबान सरकार के फैसले को पहले वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसका विरोध भी हुआ, लेकिन कुछ 1-2 दिन के विरोध के बाद तालिबान की सरकार ने इन महिला एंकर्स को सख्त चेतावनी दे दी कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, और वो सख्त कार्रवाई कुछ भी हो सकती है। ये तस्वीरें देखिए आप। अफगानिस्तान में इस तरह की कड़ी कार्रवाई का मतलब होता है महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर कोड़े मारने की सजा हो सकती है, ताकि इस सजा को देखने के बाद दूसरी महिलाएं भी विरोध करने से पहले 100 बार सोचें। और वैसे तो तालिबान की सरकार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, सजा किसी भी प्रकार की दे सकते हैं। वो सरकार ऐसी है, वो तो टीवी स्टूडियो में जाकर एंकर्स की हत्या तक कर सकती है। अब तक अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनना अनिवार्य था, और महिला पत्रकार भी हिजाब पहनकर ही वहां पर एंकरिंग कर सकती थी। लेकिन कुछ दिन पहले तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्ला अखुंदजादा ने एक नया आदेश जारी किया, जिसके तहत अब अफगानिस्तान में सभी महिलाओं के लिए अपना चेहरा ढकना अनिवार्य होगा। और बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में जो विदेशी चैनल्स हैं, यानी जो यूरोप के जो चैनल्स हैं, अमेरिका के जो चैनल्स हैं, ब्रिटेन के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनकी महिला पत्रकार भी, चाहे वो किसी भी देश की हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो यूरोप की हो, वो भी हिजाब पहनकर ही वहां से रिपोर्टिंग कर रही हैं। अब सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि अफगानिस्तान की महिलाएं हिजाब और बुर्का पहनने का जबरदस्त विरोध कर रही हैं, और मजबूरी में ऐसा करने पर वो मजबूर हुई हैं। क्या करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगी तो जान जा सकती है। अब दूसरी तरफ भारत को देखिए। अफगानिस्तान में बुर्के के खिलाफ विरोध हो रहा है। ये महिलाएं कह रही हैं बुर्का नहीं पहनेंगे, हिजाब नहीं पहनेंगे। और हमारे यहां, जहां हमारा संविधान, हमारी सरकार मुस्लिम छात्राओं को बिना हिजाब के और बिना बुर्के के स्कूलों में पढ़ने की पूरी इजाजत देता है। हमारा संविधान कहता है मुस्लिम महिलाओं को कि आप कुछ भी परिधान पहनकर काम पे जा सकती हैं, स्कूल में जा सकती हैं, कॉलेज में जा सकती हैं। ये बुर्का अनिवार्य नहीं है। लेकिन हमारे देश की मुस्लिम छात्राओं की ये जिद है कि वो हिजाब पहनकर ही स्कूल और कॉलेजों में जाएंगी, और परीक्षा देने के लिए भी वो तभी जाएंगी जब उन्हें हिजाब पहनने की इजाजत मिलेगी। अब देखिए कहां अफगानिस्तान कहां जा रहा है और भारत कहां जा रहा है। इस स्थिति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की इन महिला एंकर्स को शायद भारत में होना चाहिए था, और भारत की इन मुस्लिम छात्राओं को शायद अफगानिस्तान में होना चाहिए था, क्योंकि अफगानिस्तान में इन्हें वही मिलता जो ये चाहती थी। हमारे देश की मुस्लिम छात्राएं, मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं कि वो हिजाब पहने, बुर्का पहने हर जगह, और अफगानिस्तान की सरकार भी यही चाहती है। लेकिन अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं वो बुर्के से आज़ादी चाहती हैं, क्योंकि हमारे देश की छात्राएं जिस हिजाब और बुर्के की मांग कर रही हैं, उसे तालिबान ने वहां के सभी स्कूलों में, कॉलेजों में और दफ्तरों में अनिवार्य कर दिया है। तो ये 2 देशों की 2 तस्वीरें आज आप देखिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.